पहली बार प्रधानमंत्री जी द्वारिकाधीश बन के गांधी मैदान आए थे। विशेष राज का वादा किया था, कसमें वादे की बात की थी। वादा तेरा वादा क्या हुआ वो वादा मुझे आज तक पता नहीं चला। फिर दूसरी बार वो आरा के राम मैदान में आए और उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की बात कही। वो 1.25 लाख करोड़ क्या हुआ मुझे नहीं। 12 साल में बिहार के लिए एक फैक्ट्री नहीं, एक विशेष पैकेज नहीं, बंद पड़ी फैक्ट्री नहीं, ना ही कोई भी नई प्रोडक्टिविटी, ना मक्का पे, ना मखान पे, ना दूध पे, ना धान पे, ना फूड प्रोसेसिंग पे, ना ही जूट पे। किसी भी जीवन या का करने वाले किसी भी जो बिहार का सबसे निर्मित जीवन जीने का माध्यम है, उस पर एक भी फैक्ट्री 12 साल में नहीं हुई। आज वो मधुबनी गए थे, जहां भारत की दुनिया की सबसे मजबूत मधुबनी प्रिंटिंग पर कुछ नहीं बोले। आज भी उन्होंने अवसर को चुनने का प्रयास किया। उनका और मुख्यमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, ताली बजवाना और 2 मिनट के लिए भी खड़े होकर के मौन नहीं रखना, और आज भी अवसर को राजनीति में परिणति में बदलना, यह दर्शाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनहीन हैं। संवेदना नाम की चीज़ नहीं है उनके पास। हर घटनाओं को अवसर में लेने के अलावे, राजनीति और सियासत के अलावे कोई रास्ता नहीं बचता। पुलवामा की घटना 2019 में घटी। पुलवामा के बाद साजिशकर्ता का नाम नहीं आया। पुलवामा के बाद कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो इसमें किनको सजा मिली ये पता नहीं चला, और घटना का राजनीति रंग देकर के बीजेपी ने फायदा लिया। फिर जब बिहार का चुनाव आया तो एक बड़ी घटना हमारी आत्मा पर हुई। देश के 150 करोड़ लोगों को गहरी चिंता, लोग एकता और एकजुटता की बात, लोग शांति की बात, लोग अपने देश की खुशहाली की बात करते, और सब स्तब्ध है। सबके दिल में उन परिवार के लिए हृदय की गहराइयों से नमन है, श्रद्धांजलि है। और हम ऐसे समय में देशवासी राजनीति से अलग, पाकिस्तान जो आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, जो आतंकवादी न तो पाकिस्तान को छोड़ता है न किसी देश को छोड़ता है, जिस पाकिस्तान की सरकार या एसआई के सह पर इन आतंकवादियों को प्रोटेक्शन मिलता है, क्या आप उस प्रोटेक्शन देने वाले साजिशकर्ता के खिलाफ आप निर्णय लेंगे? कब लेंगे? पुलवामा के बाद साजिशकर्ता का क्या होगा? सबसे ज्यादा हमले 2014 के बाद आतंकवादी हमले हुए। आज तक आपने एक बार भी श्रेय नहीं लिया। आपने नहीं कहा कि आपका 56 इंच का सीना क्या हुआ। आप हमें यह बताइए, यह जो आंतरिक सुरक्षा का मामला वो गृह मंत्री से जुड़ा, वो 82 साल के बूढ़े जिस पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं, अजीत डोभाल से जुड़ा हुआ।
क्या हुआ अजीत डोभाल जी का लगातार विदेश यात्रा, और क्या अजीत डोभाल जी को और हमारे आईबी और रॉ को और गृह मंत्रालय के जिम्मेदारों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारे कितने गंभीर हमले हों। जो लोग गृह मंत्रालय के पदाधिकारी या गृह मंत्रालय जो जिम्मेदार मंत्री है, नेता है, अविलंब उनको स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा कहाँ पर चूक हुई, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व, कितने लोग, हमारे यहाँ कितने लोग इन्वॉल्व, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हमें आने वाले समय में जो बहुत बड़ा हमारा पर्यटक धार्मिक अनुष्ठान होना, लोग जाएंगे अमरनाथ, हमारी सुरक्षा का केंद्र बिंदु अमरनाथ होना चाहिए। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ बात जानना चाहूँगा, देश जानना चाहूँगा कि चाइना हमारी जमीन ले लेती है, हम मौन होते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। आप होम मिनिस्टर से अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आप गलत विमानों, लड़ाकू विमान खरीद लेते हैं, आप चुप हो जाते हैं। आप ये जो सैनिक का जमीन है, आप रामदेव को दे देते। 1 लाख से ऊपर आप सैनिक की बहाली कोरोना के बाद नहीं करते। आप 4 साल की अग्निवीर की सिपाही को परिवर्तित कर देते हैं, बना देते हैं। यदि 4 साल से ऊपर युद्ध लगातार रह गया तो फिर आप बताइए कि हमारे देश का भला कहां से हो। इतने दिनों के अंदर आप हमेशा सरकारी कंपनियों को आप बेच देते हैं विनिवेश करने के नाम पर। अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे समय में आईएसआई की गोदी एजेंट के रूप में गोदी मीडिया जो काम कर रही है, और लगातार इस अवसर को भी आप इस देश में मजहब और धर्म के बीच बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर पूछ के वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मरे, एक धर्म के लोग नहीं मरे। वहां पर एक एक जिनको जहां मौका मिला, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई सनातन हो, चाहे कोई सिख हो, ईसाई हो, सबने एक दूसरे का सहयोग करके बचाया। अब आप लगातार इस देश में जिस तरीके से पुलवामा को आपने अवसर में बदला, वैसे ही आप राजनीति के अवसर में बदलने की बात कर रहे। अभी जरूरत है हमें साजिशकर्ता का पता कर उसको लाने की, सजा देने की। अभी जरूरत है हमको पूरे दुनिया के देशों से सहयोग लेने की। अभी जरूरत है पाकिस्तान को तिनखैया घोषित करवाने की, अलग थलग करने की। अभी जरूरत है कि हर कीमत पर हमारा जल जंगल जो जमीन है वह सुरक्षित रहे, सेना की बहाली हो। तो इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी का वो, बस हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आज बोले कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो पुलवामा के बाद क्या हुआ? आप 12 सालों से हैं, आपने अभी तक 12 सालों के अंदर अपने किसी पड़ोसी देश से अच्छे रिश्ता नहीं रखता है। हमें नेपाल आंख दिखा देता है, श्रीलंका हमसे दूर रास्ता बंद कर देता है, बांग्लादेश, आप पाकिस्तान की बात, सऊदी अरब आप जाते हैं, आप अरब जाते हैं, आप सभी जगह जाते हैं। आप शेख हसीना को आप इंडिया में रखे हुए, और दूसरी तरफ आप एक ऐसी
गोदी मीडिया के द्वारा तनाव की स्थिति पैदा करना, हम लोग शांति की अपील करते हैं, हम हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि की बात करते हैं, और आप इस घटना को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ते हैं। ये क्या ये गोदी मीडिया हमारे देश को नहीं बख्शेगी? क्या आप उसको अवसर बनाने में बहादुर हमेशा रहेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण मामला है, बिंदु है। इसलिए हम इस देश के 150 करोड़ लोग शांति की अपील करते हैं और हृदय की गहराइयों से उस परिवार को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और देश के लोगों से अपील करते हैं कि गोदी मीडिया और बीजेपी का जो टूल है, जो एक ही कामों पर लगा हुआ रहता है कि हर घटना को अवसर में बदलते हुए हिंदू मुसलमान में परिणति की जाए, जो बिल्कुल ही देश के संविधान, देश की संस्कृति और देश के शांति के खिलाफ है। हम हर उस प्रयास को हम होने ना दें जो देश के अमन को बिगाड़ता है, शांति को बिगाड़ता है।